दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव छुट्टी पर हैं। उनके छुट्टी पर जाने से बहुत से शिक्षक, बहुत से पदाधिकारी या यूँ कहें कि पूरा शिक्षा विभाग कहीं न कहीं राहत की सांस ले रहा होगा, ले रहा है। लेकिन के पाठक ने जो तंत्र तैयार किया है, उससे उनकी नज़र आज भी या यूँ कहें कि शिक्षा विभाग की नज़र आज भी हर एक पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र पर लगा हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कहीं भी के पाठक पहुँच जाते थे या पदाधिकारियों को सूचना मिल जाती थी, पदाधिकारी जाते थे, छापा मारते थे या निरीक्षण करते थे, आप जो कहें। और पता चलता था कि 4 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, कहीं 5 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, कहीं छात्रों की संख्या कम थी। लोगों को लगता था कि आखिर के पाठक ने वो कौन-सा सूचना तंत्र तैयार किया है, जिससे सारी चीज़ों की जानकारी उनको हो जाती है। देखिए, के पाठक पिछले दिनों एक स्कूल के निरीक्षण करने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता-पिता से कहा था, अभिभावकों से कहा था कि अब बच्चों को भेजिए, हम बच्चों को साइकिल देंगे, वर्दी देंगे, किताब देंगे, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएँगे, स्कॉलरशिप देंगे। बच्चे आने लगे, लेकिन हुआ क्या कि बच्चे का नामांकन तो हो जाता था इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। मतलब ये लेन-देन के चक्कर में पढ़ाई कहीं न कहीं पीछे रह गया था और इसी को दुरुस्त करने के लिए के पाठक लगातार आदेश, निर्देश जारी करते रहे। उसमें कुछ अच्छे भी थे, कुछ अव्यावहारिक भी माने गए, जिसको लेकर तमाम तरह के से उनका विरोध भी हुआ। हालाँकि परिवर्तन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में जाएँ, तो आपको दिखेगा, एक बच्चों का हुजूम जब छुट्टी होती है, तो आप देखेंगे बच्चों का हुजूम चल रहा है, जो पहले देखने में नहीं मिलता था। शुरुआती दौर में जब नीतीश कुमार ने साइकिल योजना लगाई थी बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए, तब आपने देखा होगा जब साइकिल मिला था उसके बाद वो एक अलग दृश्य होता था कि जब 25, 50, 100 लड़कियां एक साथ साइकिल से चलती थी ड्रेस में स्कूल के, तो लगता था कि शैक्षणिक स्थिति बनी। लेकिन बाद में वो स्थितियां टूटती चली गई, बिखरती चली गई और के पाठक ने जो कहा था वो सच था कि ये लेन-देन के चक्कर में कहीं न कहीं शिक्षा पीछे रह गया था। अब इसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने जो तकनीक अपनाया, वो बड़ा गज़ब का तकनीक है और इसी तकनीक को कहते हैं विशेष कमांड सेंटर। देखिए, आपको सूचना देने वाला एक आदमी हो और आपको सूचना देने वाला 1000 आदमी हो, तो स्वाभाविक है कि कम सूचनाएँ भी मिलेंगी तो 1000 व्यक्ति आपको ज़्यादा सूचना देगा बनिस्बत एक व्यक्ति के। पहले ये जो सूचनाएँ आती थीं, ये वहाँ के पदाधिकारियों से आती थी। पदाधिकारी अपना रिपोर्ट देता था और उसी के माध्यम से शिक्षा विभाग को सूचनाएँ मिलती थी। लेकिन के पाठक ने क्या किया कि उन्होंने विशेष कमांड सेंटर बना दिया और इस सेंटर में क्या कहा कि 2 नंबर उन्होंने दे दिया टोल फ्री नंबर और उसको जारी कर दिया गया। ये कहा गया कि किसी को भी जो आम नागरिक है, अभिभावक है या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, स्कूल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, अगर कोई शिकायत करना चाहता है विभाग के को लेकर, पदाधिकारियों को लेकर, स्कूल को लेकर, शिक्षक को लेकर, छात्र को लेकर, तो उस नंबर पर फ़ोन करें और उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। यह नंबर था 14417। एक नंबर ये था 14417 और दूसरा नंबर था 180035454417 टोल फ्री नंबर था। और इसके लिए के पाठक ने क्या किया कि बाज़ाब्ता एक 34 लोगों की टीम बनाई। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये 34 लोगों की टीम बनी और इनका काम था दिन भर इन नंबरों पर आए हुए शिकायतों को दर्ज करना। शिकायत दर्ज करना था, फिर संबंधित पदाधिकारियों को भेजना था और इसकी सूचना के पाठक तक भी पहुंचानी थी कि कहाँ-कहाँ शिकायत कहाँ-कहाँ से आ रहा है। और इसका असर ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार फ़ोन की घंटियाँ, मोबाइल की घंटियाँ बजने लगी।
ग्रामीण क्षेत्र में कोई गार्जियन गया, देखा कि 3 मास्टर साहब हैं, जिसमें से 1 आदमी आए हुए हैं, 2 आदमी नहीं आए हैं। तुरंत वो, आज के दिन में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है। वो फ़ोन किया और शिकायत कर दिया कि साहब 2 मास्टर साहब आज नहीं आए हैं। अब वो सूचना दर्ज की गई कमांड सेंटर में और उसको तुरंत संबंधित डीओ को भेजा गया। डीओ तुरंत वहाँ पहुँचे या किसी पदाधिकारी को भेजे, बीओ को भेजे और देखा गया कि सही में उस निरीक्षण में पाया गया कि 2 शिक्षक हाज़िर नहीं हैं। अब उस शिक्षक का वेतन रुका, उन पर कार्रवाई हुई, तमाम तरह की बातें हुई। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसमें जिन शिकायतों में टीचर नहीं आए हैं या स्कूल विलंब से आज खुला है, मिड डे मील देर से दिया गया है, बच्चों को अभी तक ड्रेस नहीं मिला है या बच्चे ड्रेस में स्कूल नहीं आ रहे हैं, छात्रों की संख्या कम हो गई है आज। इन सारे चीज़ों की लगातार सूचना, मतलब शिकायत पहुँच रही थी इस कमांड सेंटर को और वही कमांड सेंटर में आने वाली शिकायतें के पाठक के लिए सूचना का काम करती थी, उनकी आँख वही थी। कोई जिन्न नहीं था कि के पाठक बैठे हुए हैं और उनको सारी चीज़ों की जानकारी हो जा रही थी। जानकारी का मूल कारण यही था कि ये सारी सूचनाएँ उन तक पहुँच रही थी और यही कारण है, ये जो के पाठक का जो खौफ आप देखते हैं, वो खौफ क्या है? उस खौफ का सबसे बड़ा कारण ये है कि रंगे हाथों पकड़ना। आपने सुना होगा वो रंगे हाथ पकड़ने की बात कि अ अ अ, एकाएक पहुँचिए निरीक्षण में और पता चले कि जो कल्प्रिट है, जो गलती किए हुए, वो तुरंत पकड़ा गया और उसी तरह की कार्रवाई के पाठक कर रहे थे या उनके आदेश पर उनके पदाधिकारी कर रहे थे और उसी के चलते खौफ पैदा कर दिया था के पाठक ने। और उसका सबसे बड़ा कारण यही उनका सूचना तंत्र था, जो विशेष कमांड सेंटर उन्होंने खोला था, खोला है, जो अभी भी काम कर रहा है। आपको बता दूँ के पाठक नहीं है, अभी छुट्टी पर हैं, 14 तारीख को आने वाले हैं। लेकिन उनका ये जो कमांड सेंटर है, मतलब उनकी आँखें अभी भी हर जगह पर हैं, कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए एक गार्जियन क्या चाहता है? गार्जियन चाहता है कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेजे हैं, तो बच्चा पढ़े। बच्चा पढ़ेगा कब? जब शिक्षक आएँगे, जब वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होगी और के पाठक को आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, तो बौद्धिक रूप से जो भी जागरूक हैं, बहुत लोग कह रहे हैं उनका उनकी तुलना की जा रही है टीएन सेशन से। आपको याद होगा चुनाव चुनाव में टीएन सेशन आए थे और उन्होंने चुनाव कराया था और उसके बाद उसी में लोग को पता चला कि प्रशासन अगर चाहे तो चुनाव को कितने दुरुस्त और कितने ढंग से करा सकती है, ईमानदारी से करा सकती है। टीएन सेशन ने बताया कि पदाधिकारी के हाथ में क्या होता है। तो उनका की तुलना कहीं न कहीं टीएन सेशन से भी करते हमने सुना है कई जगह। और उसका कारण एक है कि केवल उन्होंने बंदिशें नहीं लगाई, केवल व्यावहारिक या अव्यावहारिक आदेश ही नहीं दिया। मूलभूत सुविधाएँ जो होती हैं, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की। कई 100 करोड़ जो स्कूल के फंड में पैसे पड़े हुए थे, उसको खोज निकाला और कहा कि भैया आपके पास अगर चारदीवारी नहीं है, तो आप चारदीवारी बनाओ, रूम नहीं है, तो रूम बनाओ, उपस्कर नहीं है, तो उपस्कर खरीदो। तो ये भी चीज़ें की। वेतन वगैरह को जो देने की बात है, उसको उन्होंने नियमित करने का प्रयास किया। वहीं अब जैसे कुछ चीज़ों को देखिए, कहा कि नेतागिरी नहीं चलेगी, यूनियनबाजी नहीं चलेगी। समय को बढ़ा दिया कि समय पहले 10 से 4 हुआ था करता था, उसको 9 से 5 कर दिया, 6 कर दिया। तो इन सारे चीज़ों को जो आम आदमी है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने जो की है, वो शिक्षा को बेहतर स्तर पर पहुँचाने के लिए किया है और इसीलिए टीएन सेशन से उनका तुलना किया जा रहा है। खैर, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कहीं इसे पॉज़िटिव रूप में देखा जा रहा है, तो कहीं ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये उनकी तानाशाही है, ये जो फरमान जारी करते हैं, अपनी तानाशाही के तहत करते हैं। हालाँकि वो छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि उनका छुट्टी में जाना आश्चर्यजनक है, जबकि 13 तारीख को अभी द्वितीय चरण में जो बीपीएससी से शिक्षक
की नियुक्ति होनी है, उसका प्रमाण पत्र मिलना है। 13 तारीख को गांधी मैदान में लगभग 25,000 लोग को गांधी मैदान में दिया जाएगा, जबकि 1 लाख से ऊपर लोग की नियुक्ति होनी है। तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हमने भी बताया था कि उसके पीछे क्या-क्या कारण है। कुछ प्रशासनिक कारण है, कुछ उनकी शिकायतों का मामला है। हालाँकि उन्होंने जो छुट्टी का आवेदन दिया है, उसमें बताया गया है कि उनकी तबीयत नासाज है। हो भी सकती है, इसलिए कि लगातार आपको याद होगा कभी 10 बजे रात में कहीं पहुँच जा रहे थे, कहीं डाइट में जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, वहाँ 12 बजे रात में पहुँच जा रहे थे। दिन भर ऑफ़िस के विभागीय काम के साथ दिन भर उनका भ्रमण होता था, रात भर भ्रमण होता था। तो स्वाभाविक है, हो सकता है उनकी तबीयत भी खराब हो, लेकिन कारण बहुत हैं। खैर, उनके छुट्टी में जाने से निश्चित रूप से लोगों में कहीं न कहीं राहत की साँस है। अपने को थोड़ा ईज़ी महसूस कर रहे हैं, लेकिन के पाठक की नज़र अभी भी बनी हुई है, उनके इस सूचना तंत्र को डेवलप करने के कारण। क्योंकि वही था जिससे वो हर जगह अपनी नज़र रख रहे थे, उनके पास कोई जिन्न नहीं था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इससे संबंधित आपका कोई मत हो, कोई विचार हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।